आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? आप कैसे सिखाएंगे भक्त की मर्यादा मुझे? धार्मिक कथाओं का पाठ कर। लो सुन लो, कथा सुनकर मुक्ति मिलेगी। कैसा प्रयास है ये? परिहास नहीं, विश्वास है स्वामी। आशा और विश्वास से तो पर्वत भी डिगाए जा सकते हैं। कितनी बार कहना होगा तुझे, मैं किसी का स्वामी वामी नहीं हूं, मैं पिशाच हूं। पिशाच। जो पिशाच आप बन गए हैं उसे पूरी तरह पुष्पदंत पर हावी मत होने दीजिए। समय रहते लौट आइए, हमें अपनी सहायता करने दीजिए। कोई सहायता नहीं चाहिए मुझे। आपकी कथाओं को सुनने का कोई लाभ नहीं। निष्ठावान भक्त था मैं, किंतु क्या मिला मुझे? कैलाश से बाहर निकाला गया, पिशाच योनि का पुरस्कार मिला मुझे। कथा वथा सुनकर क्या हो गया? एक कथा सुन लीजिए, यदि उसका कोई लाभ ना हुआ तो मैं आपको जाने दूंगा, फिर नहीं रोकूंगा। उचित है, फिर सुनाइए। और कोई चारा भी नहीं है। कहिए, किसकी कथा सुनाएंगे आप? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चिंता मत कीजिए मौसी, प्रभु महादेव ने मुझे यहाँ भेजा है, तो वो उचित कथा चुनने में भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे भी कथाओं का क्या लाभ? कुछ नहीं। आज तक कभी किसी कथा कहानी से मुक्ति मिली है किसी को? भलाई हुई है किसी की? बताइए गणेश जी, ऐसे मिली है मुक्ति किसी को? हाँ मिली है, मुक्ति मिली है। गोकर्ण की कथा में उनके भ्राता को। तो सुनिए, मैं आपको भक्त गोकर्ण की कथा सुनाऊंगा। एक ऐसे भ्राता जिन्होंने अपनी भक्ति के प्रताप से अपने भ्राता को मोक्ष दिलाया, उन्हें वैकुंठ तक पहुंचाया। तो यही चाहते थे पिता श्री प्रभु महादेव। पिता श्री प्रभु महादेव की लीला की था कोई नहीं पा सकता। उनकी प्रत्येक लीला के पीछे एक बड़ा कारण होता है। गणेश जी, कैसे लीला? भक्त के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने ऋषि मार्कंडेय के अद्भुत स्वागत की लीला की। फिर मुझे चुनौती दी कि मैं पुष्पदंत जी को भक्ति का पाठ सिखाऊं। गणेश, यदि उसकी सहायता करनी है तो उसे सर्वप्रथम ये समझाओ कि भक्ति की मर्यादा क्या होती है। अर्थात जो समाधान हम मांग रहे थे वो उन्होंने अपने आप दे दिया। क्योंकि जिस प्रकार गोकर्ण ने अपने भ्राता को कथा सुनाकर मुक्ति दिलाई थी, वैसे ही भक्तों की कथाएं सुनाकर मैं पुष्पदंत जी की मुक्ति का माध्यम बनूंगा और संसार को भी भूत और भविष्य के सभी महान भक्तों का परिचय प्राप्त होगा। उनसे उनके जीवन को प्रेरणा मिलेगी। आप ये समझेंगे कि भक्त की भक्ति की दृढ़ता प्रभु को उसका भाग्य बदलने पर भी विवश कर देती है। गोकर्ण और अन्य भक्तों की कथाओं से आप ये भी सीखेंगे कि परिस्थिति कोई भी हो, प्रभु की भक्ति से कभी नहीं डिगना चाहिए। हाँ, ये पल्लू मिटा दे सिंदूर की रेखा को, तो भागने का अवसर मिल जाएगा मुझे। पुष्पदंत जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हैं ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ गणेश जी। मुक्ति जो पानी है, सुनिए। हाँ, कहने दो इन्हें कथा। ये रेखा मिटेगी तो मैं अपनी ही कथा गढ़ूंगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में वेद के ज्ञान के स्रोत और वेद अनुरूप सभी कार्यों में निपुण एक धनी ब्राह्मण रहते थे। नाम था आत्मदेव। ओम सूर्याय नमः।
वो स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी थे, महाज्ञानी थे और धर्मनिष्ठ थे। धनी होने के बाद भी बहुत सरल साधारण जीवन जीते थे। आत्मदेव की पत्नी धुंधली कुलीन भी थी और सुंदर भी, किंतु घर परिवार के दायित्वों की चिंता ही नहीं थी उन्हें। सुख ऐश्वर्य में ही रुचि थी और भोजन, उसके प्रति तो उन्हें बहुत आसक्ति थी। जहाँ एक ओर धुंधली घर का कोई भी कार्य नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर उसके विपरीत आत्मदेव को प्रत्येक कार्य में आनंद आता था। ओह, ये भोर में कैसा अपशगुन हो गया। ये किसका मुख देख लिया मैंने। आज का दिन फिर अशुभ हो गया। इतनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। मैं तो पौधों को खाद दे रहा था। कोई लाभ नहीं है खाद देने का। ना तो तुम्हारे पौधों में फूल आते हैं, ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है, और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। फिर वही राग कौन आलाप रहा है? तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। ऐसे जीवन का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता, या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता। किंतु भोर में अपना अशुभ अपशकुनी मुख किसी को ना दिखाता। मुख तो हमें तुम्हारा नहीं देखना चाहिए, जो ईर्ष्या की अग्नि में झुलसकर काला हो गया है। यदि तुमसे हमारा सुख नहीं देखा जाता ना, तो अपने घर से निकलना ही बंद कर दो, अन्यथा अपनी दृष्टि ही खो दोगे। शांत हो जाओ भाग्यवान, हमारे ही भाग्य अच्छे नहीं है। फिर किसी और को कुछ कहने से क्या होगा। अपने आप को दोष देकर मुझे और क्रोध मत दिलाइए, मुझे और भी काम है। पड़ोसी के शब्दों का प्रभाव धुंधली पर तो नहीं हुआ, किंतु उन कटु शब्दों के बाण आत्मदेव के हृदय को बींध गए। पुष्पदंत जी, सुन तो रहा हूं गणेश जी, आप मार क्यों रहे हैं? तो ध्यान से सुनिए। पड़ोसी के शब्दों से आत्मदेव इतने आहत हुए थे कि किसी कार्य में उनका ध्यान ही नहीं लगा। बस वही शब्द उनके कानों में गूंजते रहे, उन्हें कष्ट देते रहे। ना तुम्हारी गौ को बछड़ा होता है, और ना ही तुम्हें कोई संतान होती है। तुम्हारे तो मुख पर ही दुर्भाग्य लिखा हुआ है आत्मदेव। इतनी बार समझाया है तुम्हें कि सुबह सुबह अपना मुखड़ा मत दिखाया करो। तुम धनी होकर भी निर्धन हो आत्मदेव। मैं तुम्हारे स्थान पर होता ना तो किसी नदी में जाकर डूब जाता। बस हो गया भोजन। तुम धनी होकर भी निर्धन हो, तुम्हारे स्थान पर होता ना ऐसे जीवन किसी नदी में जाकर डूब जाता, या किसी पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग देता। किंतु भोर में अपना अशुभ होकर भी निर्शकुनी मुख देव किसी को ना दिखाता, कोई लाभ नहीं है। रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता, रुकिए ब्राह्मण देवता। ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप जैसे सुविचारी के मन में ऐसा कुविचार आना भी अधर्म है, पाप है। दुख चाहे कुछ भी हो, किंतु आपके तन, मन और आत्मा इतने पवित्र है कि वो इस परिणाम के योग्य नहीं है। फिर मैं किस योग्य हूँ ऋषिवर? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सदा सबका भला किया, किसी का बुरा नहीं किया, नियमित रूप से प्रभु की पूजा की, फिर भी क्या मैं एक छोटे सुख के योग्य नहीं हूँ?
संतान का सुख ही सब कुछ होता है, ये आपसे किसने कहा? आप अवश्य कोई बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, जो मेरे बिना कहे ही मेरे मन की व्यथा जान गए। तो आप ये भी जानते होंगे कि मुझे संतान का सुख मिलेगा या नहीं। अवश्य, भविष्य के संकेत पढ़ने दीजिए मुझे। बड़े दुख की बात है, केवल इस जन्म में ही नहीं, आपको 7 जन्मों में संतान सुख नहीं है। ब्राह्मण देव, मानव जीवन से बड़ा सुख और कोई नहीं है। यह तो ईश्वर की असीम कृपा का फल है। इस जीवन का अपमान स्वयं ईश्वर का अपमान है। इसलिए प्रभु भक्ति कर अपने मानव जीवन को सार्थक कीजिए। आप उदास अशांत चित्त से अपना मन प्रभु भक्ति में कैसे लगाऊं? संतान के अभाव में मैं शांति नहीं पा सकूंगा ऋषिवर, नहीं पा सकूंगा। शांति? शांति संतान नहीं, भक्ति और श्रद्धा देती है। लेकिन ऋषिवर, संतान बिना जीवन में प्रसन्नता कहाँ? प्रसन्नता संतान नहीं, संतुष्टि से आती है। तो संतोष कैसे करूं, ये जानकर कि मेरे अंत के बाद मेरी स्मृति रखने वाला कोई नहीं, मेरा तो नाम ही मिट जाएगा। नाम? नाम संतान से नहीं, कर्मों से जीवित रहता है। किंतु वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान तो चाहिए ना? हाँ, किंतु संतान अधर्मी हो तो धार्मिक व्यक्ति का वंश समाप्त हो जाता है। किंतु संतान भक्त प्रहलाद के समान धार्मिक हो तो अधर्मी का भी वंश सुधर जाता है। इसलिए वंश भी संतान से नहीं, अच्छे विचारों से ही आगे बढ़ता है। किंतु ऋषिवर, मान्यता तो यही है ना कि संतान बिना श्राद्ध नहीं, पिंडदान नहीं, मुक्ति नहीं। नहीं वत्स, ये सत्य नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो संतान के बिना भी खुल सकता है, क्योंकि आपको भी ज्ञात होगा कि भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। आपकी नियति, आपका भाग्य प्रभु भक्ति है, उसी में आप खो जाइए। शेष प्रभु की इच्छा, वही कृपा करेंगे, मुक्ति देंगे। मेरी पीड़ा से तो मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब संतान की प्राप्ति होगी, और यदि ये मेरे भाग्य में नहीं तो मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। लगता है आज शीघ्र ही निकल गए स्वामी। चलो अच्छा है, उनके लौटने तक मुझे विश्राम करने का थोड़ा और अवसर मिल जाएगा। रुकिए ब्राह्मण देवता, एक ब्राह्मण तो सबको धर्म का मार्ग दिखाता है, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हैं? मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते नहीं देख सकता। आपकी हट ने मुझे विवश कर दिया कि मैं विधि के विपरीत जाकर ये फल आपको दे रहा हूं। आप इसे अपनी पत्नी को खिला दें, संतान प्राप्ति अवश्य होगी। किंतु इस फल के फलित होने के लिए आपकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शौच, दान, दया का पालन करना होगा। एक समय पर एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। धरती पर सोना होगा। ऐसा करने पर ही बालक का स्वभाव शुद्ध होगा, सात्विक होगा और वो माता पिता को सुख प्रदान करेगा। चेतावनी देना मेरा कर्तव्य है। विधि के, नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है।
विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। अब ये चुनाव आपको करना है कि आप ये आम फल आपकी पत्नी को खिलाना चाहते हैं या नहीं। तो क्या इतनी कड़ी चेतावनी के बाद भी आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया? विधि के विधान के विपरीत जाना आप और आपकी पत्नी के सुख को मिटा भी सकता है। ये क्या देखा मैंने? ये कैसे संभव है? नियति के विपरीत जाकर सुख प्राप्ति का प्रयास दुख ही लाता है। अरे स्वामी, आप कहाँ चले गए थे इतने शीघ्र? तो नहीं दिया ना वो फल आत्मदेव ने अपनी पत्नी को? हाँ, किंतु फिर उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। फिर कुछ और ही हो गया। देखिए स्वामी, कौन आया है? ओहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। ये ले छुटकी, हलवा खा। स्वामी, ये पुनः माँ बनने वाली है। ये ससुराल से मायके जा रही थी। मैंने कहा 1-2 दिन यहीं रुक जा। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। 1-2 दिन रहेगी वो हमारे साथ। हाँ हाँ, बहुत आनंद आएगा मुझे भी और इस अतिथि को भी। दीदी के हाथ का ये विशेष भोजन हलवा खाकर। जीजाजी, मेरा अर्थ है कि मैं और मेरी होने वाली संतान को बहुत ध्यान रखना होता है इसका, पर इसमें भी बड़ा आनंद है। माता पिता बनने से अधिक बड़ा कोई और सुख कहाँ है? तो ये सुख तो मुझे भी मिल सकता है। अरे दीदी, आपने हलवा में घी और गुड़ अच्छी मात्रा में तो डाला है ना, या सदा के समान फिर बचत कर ली? अरे, ऐसे आनंद के अवसर पर मैं बचत के बारे में थोड़ी ही सोच सकती हूँ। वैसे भी ये आनंद सबको थोड़ी ही मिलता है। इसी चक्कर में तो आज नोकझोंक हो गई पड़ोसी से। तब तो आपने भी उसे खूब सुनाया होगा। आप कहाँ रुकी होंगी? हाँ हाँ, तो मैं चुप रहने वालों में से थोड़ी ही हूँ। अब वो कभी ऐसी बातें नहीं कर पाएगा। अब कहने सुनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे हमारी समस्या का समाधान मिल गया। ये देखो, अब हमें भी शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति? वो कैसे? एक महान ऋषि ने मुझे ये फल देकर बोला कि अपनी पत्नी को ये फल खिला दो, वो शीघ्र ही गर्भवती हो जाएगी। किंतु तुम्हें 1 साल तक सात्विक जीवन जीना होगा। सत्य, शुद्धता, दया और दान के नियमों का पालन करना है। एक समय पर एक ही अन्न खाना होगा और धरती पर चटाई बिछाकर सोना होगा। चिंता की बात नहीं है प्रिय, ये सत्य है। हमारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। ये लो, इसे खा लो। मैं प्रभु के मंदिर जाकर भक्ति का फल देने के लिए उनका आभार प्रकट कराता हूँ। तो क्या धुंधली सात्विक जीवन जीने के लिए तैयार हो गई? अब आनंद आएगा। बस एक पवन का झोंका और फिर खुल जाएगा मेरा मार्ग। इस बार ऐसा छिपूंगा कोई नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। बस तब तक गणेश जी का ध्यान बटा रहे। हाँ, बताइए ना प्रभु, फिर क्या हुआ? आत्मदेव संतान प्राप्ति के विचार से बहुत प्रसन्न थे, किंतु धुंधली, उनका मन तो अनेक चिंताओं से भरा था। उन्हें तो जैसे सांप सूंघ गया था। क्या हुआ दीदी? सात्विक जीवन का अर्थ समझती हो तुम? ना चटपटा भोजन होगा, ना कोमल शैया। मैं जीऊंगी कैसे? नया जीवन संसार में लाना है, संतान सुख पाना है, तो अपने ऊपर तो इतना संयम रखना पड़ेगा ना दीदी। इतना त्याग तो करना पड़ेगा। एक नहीं, अनेक त्याग। हाँ दीदी, करना पड़ता है। ऐसे कष्टों को मुस्कुराकर सहना पड़ता है।
कष्ट, पीड़ा, अपार पीड़ा सहनी होती है। पीड़, सारे सुख भूलने पड़ते हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना सरल नहीं है दीदी। पर तुमने तो कहा था कि माता पिता बनना बहुत आनंददायक होता है। आनंद वानंद कुछ नहीं होता है दीदी, ये तो बस मन को प्रसन्न रखने वाली बात है। किंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल उल्टी है। किसी को जन्म देना कष्टों की खान है। संतान की प्राप्ति के लिए मैं इतने कष्ट सहूंगी कैसे? इस झंझट से बचने का कोई उपाय ढूंढना होगा। व्यक्ति का सौभाग्य और दुर्भाग्य स्वयं उसके निर्णय पर निर्भर करता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.